सुंदर नारी का वेश बनाकर गई और अपने कुचाग्रों से विष लगा करके गई है। कुचाग्रों से विष लगा करके जब ये गई, छोटा बालक जहां भी मिलता है उसको दुग्ध पिलाने का बहाना बनाती है और उसका वध कर देती है। धीरे धीरे पूतना गोकुल नगरी में आई और गोकुल नगरी में आकर क्या देखा, मैया यशोदा के द्वार पर बड़ी लंबी कतार लगी है। इसने सोचा हो न हो मेरे भैया का काल यहीं पर होगा। तो आज ये भी लाइन में लग गई और सुंदर वेश बना के आई। अब ब्रजवासी कह रहे भैया ये कौन है? कौन की बहू कौन की बेटी आज तलक नाए ब्रज में देखी। हमने तो आज से पहले यहाँ को कभी ब्रज में देखो ना। हमने तो आज से पहले यहाँ को कभी ब्रजमंडल में ना देखो। कौन है आखिर ये? कोई कहे यह कमलाबाई और श्री कमलापति देखन आए। सब विचार लगाने में लगे लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा। एक ब्रजवासी बोलो भैया मैया यशोदा की कोई पुरानी मिलने वाली सखी है? मैया के घर में इतने दिन के बाद आनंद भयो तो मैया से मिलवे के ताई चली आई है। हाँ भैया ये है सके, ये बात तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। मैया यशोदा के पास में जब ये गई तो मैया यशोदा के पास जाकर के इसने क्या देखा, मैया कृष्ण को गोद में लिए बैठी है। मैया कन्हैया को गोद में लिए बैठी हैं और पूतना की गोद में नहीं दे रही। मैया ने देखा भी कि पूतना आई है, बैठ बहन बैठ। अब ये विचार करिए कि है कौन। मैया को लगा कि ऐसा ना हो मैंने पूछ लिया कि तुम कौन और कोई पुरानी परिचित निकल आई तो कहेगी बारी यशोदा अच्छा तेरे बुढ़ापे में लाला है वो, तू तो हम सब कुछ भूल गई। कोई बात नहीं, मैया बोली बातें करूंगी तो पता चल जाएगा कौन है। बैठी रही। कन्हैया ने दृष्टि भर के देखा कि वाह मौसी हमें मारने आई हो। भगवान ने जो दूध उबल रहा था आंगन में उसमें उफान दे दिया और जैसे उबलता हुआ दूध अग्नि में गिरा। मैया बोली बहन मेरे लाला को पकड़ियो, मेरा दूध निकस गया। और जो लाला को दिया पूतना की गोद में, पूतना प्रसन्न हो गई, अब तो इसे मार ही दूंगी। और जैसे ही भगवान को इसने अपना कुचाग्र पान कराया, भगवान के नेत्र बंद हो गए। नेत्र क्यों बंद हुए? उसके कई एक भाव प्रकट किए। भगवान सोचते हैं मेरी दृष्टि में पूतना रूपी अविद्या टिक नहीं सकती, मेरी दृष्टि पड़ेगी तो ये अपने असली रूप में आ जाएगी और मेरी मैया डर जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करने का द्वितीय भाव यह है बंधुओं, पूतना पे नयत सह पूतना। जो बालकों की हत्यारी है ऐसी उल्टा का मैं दर्शन नहीं करना चाहता, इसलिए नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करने का तृतीय भाव यह है कि भगवान नेत्र बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, आओ भोलेनाथ यहां विष पीना पड़ेगा, क्योंकि ये विष लगाकर आई है कुछ आग्रहों से। भगवान बोले वाह, माखन मिश्री का नंबर आए तो खुद कूद जाते हो और विष का नंबर आए तो आओ भोलेनाथ। वाह कन्हैया। नेत्र बंद करने का चतुर्थ भाव बंधु हो ये है कि भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि हम कैसे योद्धा हैं। हमने त्रेता में भी श्री गणेश मारने का नारी से किया और आज द्वापर में भी नारी से ही करना पड़ रहा है। कैसे योद्धा है हम। नेत्र बंद करने का बंधुओं पंचम भाव षष्ठम भाव ये है, भगवान ने सोचा कि इस पापनी ने इस जन्म में तो कोई सत्कर्म किया नहीं, शायद पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म हो। शायद पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म हो तो इसको कौन सी गति प्रदान करूं। लेकिन भगवान ने
जब इसके प्राणों का पान करना शुरू कर दिया तो कहती है सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्वणि विव्रत्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसीव गात्रा क्षिपति रुरोदः। छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी पहले तो मैं जीव को पकड़ता नहीं हूं, और अगर पकड़ लेता हूं तो फिर तो उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूं। और भगवान इसे उठा करके सुदूर जंगल में ले गए, जाकर के इसके प्राणों का पान किया और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। शब्द गर्जना हुई, ब्रजवासी घबराए, भैया क्या हुआ, दौड़ के देखो। देखा तो बड़े विकराल रूप में पूतना पड़ी है और इसके ऊपर भगवान बैठे हैं, अपने अंगुष्ठ का पान करने में लगे। भगवान पान करते जा रहे हैं। ब्रजवासी बालकों ने आकर के कन्हैया को उतारा, मैया की गोद में दिया और देख मैया ये कितनी बड़ी राक्षसी, तू अपने लाला को ध्यान न रखे। मैया तो डर गई, इसके शरीर के टुकड़े किए और जला दिया। तदुपरांत मैया जब कृष्ण को लेकर के आई तो गौशाला में गई, सीधी गौमूत्र से छिड़काव किया और छिड़काव करने के बाद मैया गौमाता की पूंछ पकड़ करके झाड़ा देती है कन्हैया को। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान नारायणो बतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो बतु। इंद्रियाणि ऋषिकेशः, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणो बतु, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। देवी देवता दूर खड़े होके हंस रहे, बोले मैया जिनका नाम ले रही हो उनके मुख्य देव तो तुम्हारी गोद में बैठे हैं। कहूं कहां लगे नाम बढ़ा